गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बना रहे और आप सभी अपने जो भी आपका टारगेट है ना, जो भी आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, वो सारी मनोकामनाएं आप लोगों की पूरी हो। फ्रेंड्स, इससे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने एकदम अच्छे से हर एक जो टॉपिक है उसको देखा था, है ना। लास्ट तो अपना था इकाइनोटर्पेटा, है ना। ऐसे प्राणी जिनकी बॉडी में यानी कि जो स्किन है, स्किन के ऊपर कैल्शियम के बने हुए स्पाइन या कांटे पाए जाते हो, है ना। तो इकाइनोडर्मेटा को हमने एकदम अच्छे से किया। तो इसमें काफी कुछ फ्रेंड्स हैं, इसमें मेरे काफी अच्छे जो फ्रेंड्स हैं उनके कमेंट्स आए हुए हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि आप सबके जो रिप्लाई है बहुत सही है। जैसे मैं कुछ एक नाम लेना चाहूंगा, जैसे यूट्यूब म्यूजिक, आपने बेटा एकदम सही लिखा है, वेरी गुड। आपने अपना रियल नेम भी लिखा है, दीपिका शर्मा। तो थैंक यू बेटा। सर, ये चैप्टर कितने पार्ट में कंप्लीट होगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए बेटा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना। तो मेरी ये कोशिश है कि हर एक टॉपिक का आपको वीडियो बना के दूं, है ना। नहीं तो क्या होगा कि एक बड़ा वीडियो बनेगा जिसमें सारे एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसा ना हो। इसलिए हर एक टॉपिक वाइज, है ना, आपकी सुविधा के अनुसार मैं जो पार्ट्स जो है उन पार्ट्स में आपको चैप्टर पूरा करवाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि भी एक साथ सारा करवा करके छोड़ दिया, नहीं। हर एक टॉपिक को हम एकदम अच्छे से करेंगे। जिसमें मेरी कोशिश रहेगी एक वीडियो के अंदर एक या दो पॉइंट जो हैं अपने क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा, तो आप निश्चिंत रहें कि ये हो जाएगा ना, निश्चिंत रहें। बहुत आसान जो शब्द है उन शब्दों में हम इसको पूरा करेंगे। आप एकदम निश्चित रहे। रामदयाल शर्मा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यूट्यूब म्यूजिक, आपको भी सर नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धीरज नागर, नाइस क्लास सर, थैंक यू। देखिए, आप लोगों का ये जो प्यार ही तो है जो आप लोगों की तरफ हमें खींचे चला जा रहा है ना, और हमें एक एनर्जी देता है, एक ऊर्जा देता है, और उसी ऊर्जा से हम क्या है कि अपने आप को आपके सामने लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यही विश्वास जो है आप बनाए रखें, और इसी विश्वास के साथ में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, और हमारा हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो पहलू है, उनको एकदम मजे के साथ में, एकदम अच्छे के साथ में करेंगे, है ना। और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के ऊपर बना रहे। थैंक यू। चलो, इसी के साथ में अब हम आज का नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, नेक्स्ट जो ले रहे हैं हेमिकॉर्डेटा। देखिए, हुआ क्या था, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है हेमिकॉर्डेटा का, जिसको बेलिनोग्लोसस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बेलिनोग्लोसस। अब देखिए, हुआ क्या कि हेमिकॉर्डेटा जो ये अलग से संघ बनाया गया था, लेकिन पहले ध्यान रखना फ्रेंड्स, पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर, किसके अंदर फ्रेंड्स? पहले इसको कॉर्डेटा जो संघ है ना, संघ जो कॉर्डेटा है उसके साथ ही रखा गया था, है ना। पहले क्या हुआ था कि संघ कॉर्डेटा के अंदर ही इसको रखा गया था, लेकिन बाद में जो पता चला कि ये जो जीव है ना, इस ग्रुप के, इस संघ के जो जीव है वो एक तो कृमि के रूप में होते हैं। कौन से रूप में होते हैं? कृमि के रूप में होते हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। और इनका जो शरीर है आपके सुंड, कॉलर और वक्ष यानी कि थोरेसिक जो पार्ट है ना, उसमें बटा होता है। तो ये जो फीचर्स है ये कहीं ना कहीं, है ना। एक और स्ट्रक्चर देखें कि जैसे इसके अंदर नोटोकॉर्ड भी थी भाई, इसके अंदर क्या थी? नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठरज्जु भी पाई जाती थी। तो कृमि रूप है, नोटोकॉर्ड भी है, और बॉडी जो है वो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ऐसे कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहां से? संघ कॉर्डेटा से। तो संघ कॉर्डेटा से इसको बाहर निकाल दिया गया। अब एक चीज गौर कीजिएगा फ्रेंड्स
कि इसके अंदर पृष्ठरज्जु तो है, पृष्ठरज्जु की तरह, या यूं कहूं कि प्रिमिटिव टाइप की, आदिम प्रकार की वो स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर आपके नॉन कॉर्डेटा में तो होती नहीं है। तब हुआ क्या कि इस ग्रुप को कॉर्डेटा है ना, और नॉन कॉर्डेटा जो है, नॉन कॉर्डेटा है ना, के बीच में रखा गया। क्या किया गया भाई? इनके बीच में इसको रखा गया। तो आप यह भी कह सकते हो कि ये जो है आपके कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की एक योजक कड़ी कह सकते हो, है ना। ये कौन है भी? नॉन कॉर्डेटा से एडवांस है और कॉर्डेटा से थोड़ा सा कम एडवांस। तो इस चक्कर में इसको इन दोनों के बीच में रखा गया। क्लियर? चलो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इसके कुछ सामान्य जो लक्षण है उसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि देखिए ये जो है प्राणी, इस प्राणी को एक चीज देखिए, अगर इस प्राणी को अगर मैं यहां से कट करूं, अगर इस प्राणी को मैं काल्पनिक रेखा अगर मैं यहां से कट करूं, तो क्या इसके दो भाग बनेंगे बराबर? नहीं बनेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि सुंड का जो पार्ट है और ऊपर का जो पार्ट है अलग पीस में रह जाएगा और नीचे वाला पार्ट्स अलग पीस में रहता है। इसलिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखना, इसके अंदर द्विपार्श्व सममित, है ना, द्विपार्श्व सममित प्रकार की सममिति पाई जाती है। उसके अलावा शरीर की बात करें तो इसके अंदर अंग तंत्र प्रकार का क्या होता है? स्तर पाया जाता है। स्तर किस प्रकार का होता है? अंग तंत्र प्रकार का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर? चलो और आगे देखिए कि इनको क्या कहा गया अभी? इनको कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। क्लियर? पहली बात। फिर बात करें कि पहले क्या था कि हेमिकॉर्डेटा। पहले क्या था? देखिए फ्रेंड थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हेमी है ये ना, हेमिकॉर्डेटा को कशेरुकी, कौन है भी? कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। कशेरुकी का मतलब है कॉर्डेटा, ध्यान रखना, है ना। तो उसके उपसंघ के रूप में रखा गया था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया कि इनको अरज्जुकियों, है ना, से अलग हटा करके एक नए संघ के रूप में इसको रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैं रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा का ही एक ब्रांच बनाया गया था, उसके अंदर रखा गया था। लेकिन जैसा कि अभी हमने बात की कि इनके अंदर कुछ जो कैरेक्टर है काफी प्रिमिटिव टाइप के थे, इसलिए फिर इनको क्या करा गया? कॉर्डेटा से तो निकाल दिया गया और नॉन कॉर्डेटा में भी नहीं रखा गया। एक अलग से इसका बना दिया गया समूह, यानी कि संघ, और वो था आपके संघ हेमिकॉर्डेटा। क्लियर? चलो और बात करें। देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका जो कॉलर जो क्षेत्र है उसमें एक अल्प विकसित संरचना जो होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमोकोड। किसको कहते हैं? स्ट्रोमोकोड। जो कि देखिए यहां क्या है, जैसे अभी बात की थी कि अल्प विकसित, है ना, या यूं मान लीजिए कि जो पृष्ठरज्जु जिसको हम कहते हैं, पृष्ठरज्जु उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं। आप यूं मान लीजिए रीढ़ की हड्डी की तरह संरचना। क्लियर? तो वो जो है इसके अंदर एकदम सरल प्रकार की थी, है ना, इसको स्ट्रोमोकोड कहा गया। क्या कहते हैं? स्ट्रोमोकोड, जो कि पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। क्लियर? और फिर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और बात करें कि इस संघ के जो प्राणी हैं वो क्या होते हैं भी? लटे कह सकते हो या कृमि, है ना। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, वर्ड यूज कर रहा हूं लट, है ना। तो लटे कह सकते हो या कृमि के समान होते हैं और सारे के सारे जो है समुद्री जीव होते हैं। एक चीज और बताता हूं आपको कि ये जो जीव है ना, ये जो जीव है इसका एग्जाम्पल की बात करें ना, बेलेनोग्लोसस। ये ध्यान रखना, समुद्र की जो तलहटी है ना, समुद्र का जो सतह है उन सतहों में बिल के अंदर रहता है। क्या होता है भाई? ये बिल के अंदर रहता है। क्लियर? चलो तो ये समुद्री जीव है और शरीर जो संगठन है वो इसका अंग तंत्र प्रकार का है। हमने बात की है कि अंग तंत्र प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर? देन और आगे बात करें
और आगे बात करें कि इनके अंदर जो सममिति है, अभी देखा था द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की, और ये प्रगुही प्राणी होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए कि ये कुछ फीचर्स जो थे, कुछ जो इनके लक्षण जो थे वो एडवांस थे, कुछ लक्षण जो थे वो अविकसित यानी कि सरल प्रकार के, प्रिमिटिव प्रकार के थे। क्लियर? और यही कारण है कि इनको एक अलग से रखा गया। चलो और आगे बात करें, इनके अंदर बंद जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो बंद प्रकार का है ना, रक्त परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके खुला और एक होता है आपके बंद प्रकार का, है ना। खुला प्रकार का जो है ये सामान्यतः जो नॉन कॉर्डेट है, कौन है फ्रेंड्स? नॉन कॉर्डेट जो एनिमल्स है, जानवर है, जंतु है, उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन बंद प्रकार का मुख्यतः किसका लक्षण है? ये मुख्यतः लक्षण है आपके फ्रेंड्स कॉर्डेटा का। इसका है कॉर्डेटा का, है ना। चलो, तो ये खुले प्रकार का किसमें होता है? लोअर एनिमल, बोले तो नॉन कॉर्डेटा, है ना। इसमें एक अपवाद बताया था आपको, अगर याद हो तो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक अपवाद बताया था। चलो, तो आज का क्वेश्चन अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का यही क्वेश्चन है कि देखिए, खुला प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र जो है वो आपके नॉन कॉर्डेटा की विशेषता है, लेकिन आपको उस नॉन कॉर्डेट प्राणी का नाम बताना है जिसके अंदर क्या हो, इसके अंदर बंद प्रकार का, है ना, बंद प्रकार का जो परिवहन तंत्र पाया जाता है वो आपको बताना है। क्लियर फ्रेंड्स? चलो, तो देखिए मैं रिपीट करता हूं कि अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे नॉन कॉर्डेट जंतु का नाम बताना है या उसके संघ का नाम बताना है जिसमें बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्लियर? चलो वापस इधर आते हैं। देखिए, तो इनके अंदर बंद रक्त परिवहन जो है वो पाया जाता है। देन श्वसन जो है क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? क्लोम या गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तथा जो सूंड जो ग्रंथि है ना, सूंड जो ग्रंथि है ये इसके अंदर उत्सर्जित जो अंग है ना, एस्क्रेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। क्लियर? चलो और देखें, इनके अंदर नर तथा मादा दोनों जो प्राणी हैं वो आपके अलग अलग पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नर तथा मादा जो प्राणी है दोनों अलग अलग होते हैं। और इनमें जो निषेचन है, निषेचन क्या होता है? इनमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए, निषेचन बाह्य पाया जाना ये एक प्रिमिटिव करैक्टर है, यानी कि पुराना अविकसित करैक्टर है, जो कि जो लोअर एनिमल्स हुआ करते हैं उनमें होता है। तो अभी हमने जैसे बात की है कि ये जो समूह है ना, ये जो संघ है, इसमें कुछ जो लक्षण है आपके विकसित प्रकार के और कुछ जो है वो अविकसित प्रकार के हैं। और इसी कसमकस, इसी कंफ्यूजन की वजह से फाइनली डिसाइड किया गया था कि इसको अलग ग्रुप में रखा जाए, ना तो कॉर्डेटा में रखा जाए ना ही नॉन कॉर्डेटा में। क्यों? क्योंकि देखिए, नॉन कॉर्डेटा से तो कुछ एडवांस कैरेक्टर है ना, और कॉर्डेटा के कुछ एडवांस कैरेक्टर इसमें नहीं है। तो दोनों बातें थी। ठीक है फ्रेंड्स? चलो और आगे देखें, तो इनके अंदर परिवर्तन अप्रत्यक्ष। देखिए अगेन हमने जैसे अभी बात की थी कि लार्वा अवस्था जो है ये नॉन कॉर्डेट्स का फीचर्स होता है ना। तो वो फीचर्स देखो यहां मौजूद है। ठीक है, तो यही कारण था कि इनको अलग से शिफ्ट किया गया। और बात करें कि इनको आपके दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। कितने ग्रुप में बांटा गया है? दो वर्ग, यानी कि दो क्लासों में इसको डिवाइड किया गया है ना। एक एंटेरोप्यून्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ये नहीं है कि जितना आपके बुक के अंदर है
है ना शॉर्ट वो केवल शॉर्ट करवा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक टॉपिक पर जहां संभव है, जहां जरूरत है, आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि केवल उस टॉपिक के बारे में बताया और फिनिश कर दिया, तो यहां वो काम आपको नहीं मिलेगा। आपको हर एक पहलू को एकदम अच्छे से समझने का पूरा यहां से मौका मिलेगा, है ना। देखो चलो आगे बात करते हैं कि जो एंटेरोब्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया जो है वो कौन है, वो इनके फर्दर टू जो क्लासेज है, दो वर्ग जो हैं उनके नाम है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनका जो बहुत अच्छा है और बेस्ट एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस। कौन सा एग्जांपल है? बेलेनोग्लोसस। अब देखिए इसका जो निकनेम है वो बहुत शानदार है। इसको जिह्वाकर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको जिह्वाकर्मी कहते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए कारण क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है एक तो कृमि, या जैसे हमारी जीभ भी होती है क्या, लगभग उस तरीके की है, और यही कारण है कि इसको जिह्वाकर्मी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जिह्वाकर्मी किसे कहते हैं, या अगर यूं कहूं कि बेलेनोग्लोसस को और क्या कहा जाता है, तो इसको आपके कहा जाता है जिह्वाकर्मी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? जिह्वाकर्मी। तो देखिए फ्रेंड्स अपने से यहां से बात कर रहे थे कि इनके जो एग्जांपल्स हैं, है ना, एग्जांपल में क्या है, बेलेनोग्लोसस है, सैकोग्लोसस है, ये इनके जो एग्जांपल्स है वो अपने पाए जाते हैं। क्लियर? चलो तो एक बार पुनः इसको रिपीट करके फिर अपन आगे बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हेमिकॉर्डेटा जो है ये ना तो प्रॉपर कॉर्डेटा है और ना ही प्रॉपर नॉन कॉर्डेटा है। दोनों के कुछ करैक्टर अपने अंदर धारण करता है, और यही कारण है जैसे कि हमने बात की कि इसको आपके अलग से नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में रखा गया है। इसको कहां रखा गया है? नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में रखा गया है। किसको? हेमिकॉर्डेटा को। क्यों रखा गया है, या यूं कहूं कि इसको योजक कड़ी कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसकी भी हमने चर्चा की कि इसके अंदर पृष्ठ रज्जु के समान एक संरचना पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु के समान एक संरचना पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके स्ट्रोमोकोड। क्या कहते हैं? स्ट्रोमोकोड। देखिए पृष्ठ रज्जु को ना अपने नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड भी कहा जाता है। क्लियर? तो नोटोकॉर्ड के समान जो संरचना थी इसको कहते हैं स्ट्रोमोकोड। दूसरा, ये जो प्राणी है कृमि के समान, जिसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो लटें हैं, लट नहीं होती है जो अपने कई बार देखते हैं, तो लट नुमा जो स्ट्रक्चर है वो आपके कौन होता है? वो आपके बेलेनोग्लोसस होता है। और आगे बात करें कि इसका जो शरीर है वो आपके द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणीय और प्रगुही प्रकार का है। शरीर इसका स्पष्ट तीन भागों में, सूंड, कॉलर और जो वक्ष भाग है उसमें डिवाइड होता है। श्वसन जो है क्लोम के द्वारा होता है, यानी कि गिल्स के जो पार्ट्स होते हैं, और उत्सर्जी संरचना के रूप में कौन होती है? इनकी जो सूंड ग्रंथि है वो इनके अंदर उत्सर्जी संरचना के रूप में पाई जाती है। अब देखिए परिवर्तन जो है हमने बात की थी अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, और जो अप्रत्यक्ष स्थिति है वो होती है लार्वा। और लार्वा को क्या कहते हैं? टोनेरिया। क्या कहते हैं? टोनेरिया इसका लार्वा का नाम है। और निषेचन जो है वो इसमें बाह्य होता है। निषेचन क्या होता है फ्रेंड्स? निषेचन होता है इसमें आपके बाह्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तक इस चैप्टर में एक जो पूरा पार्ट है ना, नॉन कॉर्डेटा, है ना, वो यहां पर फिनिश होता है। समझ रहे हो? जैसे मेरे फ्रेंड्स का कमेंट्स आया था ना, सर ये चैप्टर कितने पार्ट्स में होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक जो लास्ट टॉपिक था आपके इस नॉन कॉर्डेटा का, जिसको हमने स्टार्ट किया था आपके पॉलीफेरा से, राइट। तो पॉलीफेरा से होते हुए फाइनली हमने यहां
हेमी जो कॉर्डेटा है वहां तक हमने इसको फिनिश किया है। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम कॉर्डेटा। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अब आज? अब हम कंटिन्यू अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स कॉर्डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉर्डेटा जो है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कॉर्डेटा के ऊपर अब हम चर्चा कर रहे हैं, कॉर्डेटा है क्या उसके ऊपर देखें। देखो फ्रेंड्स, कॉर्डेट जो प्राणी है और नॉन कॉर्डेट जो प्राणी है, उन दोनों में मेनली अंतर किस चीज का है, किस बात का है? मतलब कोई ना कोई तो आधार होगा जिसको हमने इन दो ग्रुप में डिवाइड किया है ना। तो वो जो आधार है मेरे फ्रेंड्स वो है आपके पृष्ठ रज्जु। कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपके पृष्ठ रज्जु। कौन है? पृष्ठ रज्जु। तो पृष्ठ रज्जु यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा की मुख्य विशेषता है। क्लियर? जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो। मनुष्य के संबंध में अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी, जैसे आपने गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे जो जानवर हैं जो देखे होंगे, मगरमच्छ हो गया है ना, पक्षी हो गए, मछलियां हो गई, सांप हो गया, वो जो सारे हैं वो टोटल जो एनिमल्स हैं वो आपके किस में आते हैं? वो आपके आते हैं फ्रेंड्स आपके कॉर्डेटा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? वो आपके आते हैं संघ कॉर्डेटा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेटा के अंदर। किसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स? कॉर्डेटा के अंदर। अब देखिए होता क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पृष्ठ रज्जु। तो इसी पृष्ठ रज्जु के आधार पर ही हमने इसको डिवाइड किया है ना, एक चीज। दूसरी चीज, इनके अंदर है ना, कॉर्डेट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो क्लोम छिद्र है वो, और आगे इसका मॉडिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर मेरुदंड यानी कि स्पाइनल जो कॉर्ड है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। और देन जो गुदा या पश्च गुदा पुच्छ कहते हैं, जहां से इनकी जो पाचन तंत्र का जो पार्ट है लास्ट, तो वो सब पार्ट है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए एक चीज दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जो पृष्ठ रज्जु जो है वो उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक अगर पृष्ठ रज्जु है तो उसको कहते हैं कॉर्डेटा, और अगर नहीं है तो उसको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो कशेरुकी जो प्राणी है, कशेरुकी संघ को देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आसानी से ना, आप लोग आसानी से समझ जाएं इसलिए मैंने इसके हर संभव अलग निकनेम जो है वो लिखे हैं। जैसे देखिए कॉर्डेटा को आपके रज्जुकी भी कहते हैं यानी कि पृष्ठ रज्जु, और इन्हीं को कशेरुकी क्या कहते हैं? कशेरुकी, या इनको आप वर्टिब्रेट कह सकते हो, है ना। तो इनमें से कोई सा भी नाम अगर आपके सामने आए तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि उन जीवों में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। क्लियर? चलो अब देखिए इस संघ के जो मेन जो कैरेक्टर है, मुख्य जो लक्षण है, उसके ऊपर हम दोबारा चर्चा कर रहे हैं। एक तो आपके नोटोकॉर्ड, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स, नोटोकॉर्ड है ना, यानी कि पृष्ठ रज्जु। तो पृष्ठ रज्जु इन जीवों की बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है? दूसरा, इनके अंदर पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु यानी कि सीएनएस, सेंटर नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके मस्तिष्क और मेरुदंड है ना, मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु जो है वो पार्ट जो है यानी कि सीएनएस वो पाया जाएगा। देन युग्मित जो ग्रसनी क्लोम छिद्र है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कॉर्डेटा के ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला क्या है? पृष्ठ रज्जु। दूसरा सीएनएस यानी कि आपके खोखला जो है केंद्र तंत्रिका तंत्र, और तीसरा जो है युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। ये तीन ऐसे जो फीचर्स हैं जो कॉर्डेटा के मेन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। क्लियर? चलो अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा फ्रेंड्स, सारे जो कॉर्डेट्स हैं जो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोणकी
और सिलोमेट यानी कि आपके प्रगुही वाले, है ना। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द्विपार्श्व सममित। तो ये एक जो लाइन है फ्रेंड्स, आप एकदम अपने जहन में बिठा लें। ये एक जो लाइन है वो आप अपने जहन में बिठा लें, क्या कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स को हम पढ़ेंगे आगे, है ना, जिनको भी हम पढ़ेंगे उन सब में द्विपार्श्व सममित और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों स्तर पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके पूरे स्टेज में आपको हर एक लेवल पर क्या मिलेगा, प्रगुहा यानी कि सिलोम जो है वो मिलेगी। क्लियर। चलो और बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई प्राणी है तो द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय प्रगुही है तो उनके अंदर अंग तंत्र स्तर का जो शरीर संगठन है वो पाया जाता है, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। देन और आगे बात करें कि इनमें गुदा और पृष्ठपूछ जो है वो पाई जाती है। एंड देन इंपॉर्टेंट चीज कि बंद परिवहन तंत्र, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो प्रेजेंट होता है। ये कॉर्डेटा की मेन मुख्य विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब देखिए, अब इन्हीं को हम क्या करते हैं कि एकदम सिस्टमेटिकली टेबल के रूप में बात करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो रज्जु की को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने बात की कि रज्जु की कह दीजिए या कॉर्डेटा कह दीजिए या फिर कॉर्डेटा कह दीजिए, अरज्जु की या फिर इसको आप नॉन कॉर्डेटा कह दीजिए, नॉन कॉर्डेटा। तो एक ही बात है ना। तो आपको जो शब्द अच्छा लगे, है ना, जिसको आप आराम से याद कर सकते हो वो लिख सकते हो। जैसे इसको आप ऑब्लिक में कशेरुकी भी कह सकते हो, कशेरुकी प्राणी, और इसको आप अकशेरुकी प्राणी भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स जो आपको नाम आसान और अच्छा लगे उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर। जैसे इसको वर्टिब्रेट और इसको नॉन वर्टिब्रेट भी कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसी की पहचान है ना, वो क्या है, पृष्ठरज्जु। तो इसमें पृष्ठरज्जु आपके प्रेजेंट होता है और इसके अंदर आपके पृष्ठरज्जु अब्सेंट यानी कि नहीं पाया जाता। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, इनके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय या खोखला या एकल हो सकता है, बट ध्यान रखना होगा जरूर, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो होगा जरूर। लेकिन इनके अंदर देखिए ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो अधतल में ठोस एवं दोहरा होता है, जबकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपके एकल होता है। चलो नेक्स्ट, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर क्लोम छिद्र जो है वो अब्सेंट होते हैं। एंड देन हृदय जो है उसके अधर भाग में, देखिए फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, हृदय यानी कि हार्ट जो है वो उसके अधर भाग में, और इनके अंदर हृदय जो है, पहली बात तो होगा ही नहीं, अगर है किसी भी एनिमल्स में, है ना, है जो है वो आपके पृष्ठ भाग में होगा। कौन से भाग में होता है, इसके पृष्ठ भाग में। कुछ एडवांस जो नॉन कोऑर्डिनेट्स आप कह सकते हो, तो हार्ट या हार्ट की तरफ, है ना, हृदय या हृदय की तरफ मिलती जुलती जो संरचना है वो इनमें पाई जाती है। अगर वो है तो आपके पृष्ठ भाग में होती है। एंड देन फाइनली देखिए कि इनके अंदर एक आपके गुदा पृष्ठपूंछ जो है वो इसके अंदर उपस्थित होती है, जबकि इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो फ्रेंड्स ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि इस एक टेबल के माध्यम से आप दोनों में आसानी से अंतर कर सकते हैं, है ना, कि कॉर्डेटा किसे कहते हैं और नॉन कॉर्डेटा किसे कहते हैं, यानी कि रज्जु की और अरज्जु की, इन दोनों प्राणियों की क्या क्या विशेषता है। तो ये जो है उनकी एकदम मेन और इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो अभी तक यानी कि हर एक जो एनिमल्स थे किसके फ्रेंड्स, रज्जु की यानी कि नॉन कॉर्डेटा, जिनको हमने पॉरीफेरा से लगा करके इकाइनोडर्मिटा तक अच्छे से पढ़ा, और इन दोनों के मिड का यानी कि जो योजक कड़ी है, क्या होती है, योजक कड़ी
योजक कड़ी के रूप में, योजक कड़ी के रूप में हमने जो देखा है वो है आपके हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा किसको देखा हमने? हेमिकॉर्डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, हेमिकॉर्डेटा जो है वो इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, उनको भी देखा। इनके जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हमने अच्छे से देखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो भी हम वीडियो या इसके ऊपर हम बात करेंगे तो वहां हम कॉर्डेटा के जो भी प्राणी हैं उन सभी कॉर्डेट्स के प्राणियों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए ये कुछ फीचर्स हैं आपके रज्जु की और अरज्जु की जो प्राणी है। और यहां देखिए कि इनके अंदर जो संघ जो कॉर्डेटा है उनको आगे फर्दर 3 पार्ट में, 3 जो उपसंघ है ना, सब जो ग्रुप है उनमें डिवाइड किया गया है। जिसमें कौन कौन आते हैं? इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक तो आता है आपका यूरोकॉर्डेटा। कौन आता है? एक आता है यूरोकॉर्डेटा, इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं या एक्रेनिएटा। दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और आपके वर्टिब्रेटा यानी कि क्रेनिएटा। तो कुल मिलाकर के जो कॉर्डेटा जो संघ है ना, संघ जो कॉर्डेटा है, इस संघ कॉर्डेटा को आपके 3 उपसंघ यानी कि 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स? चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के दौरान हमने एक क्वेश्चन किया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो हमारा। अब हम अगेन एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो उनका भी आप जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, हेमिकॉर्डेटा के सदस्य का उदाहरण लिखिए। आपको कोई एक उदाहरण बताना है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि हेमिकॉर्डेटा को या हेमिकॉर्डेटा के शरीर को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है? राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कॉर्डेटा संघ का कोई एक मुख्य लक्षण लिखो। कॉर्डेटा संघ का कोई एक मुख्य लक्षण लिखो। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने वीडियो के दौरान क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो के दौरान हमने चर्चा की है ना। तो अगर आपने वीडियो को एकदम गौर से सुना है तो उस क्वेश्चन को आपने जरूर सुना होगा। और मैं देखना चाहूंगा कि मेरे कितने फ्रेंड्स जो हैं जो वीडियो को एकदम अच्छे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कारण कि उस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब तभी आप लोग दे पाओगे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज के हमारे 4 जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, राइट। चलो, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है यानी कि कॉर्डेटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।